हाय। नेटफ्लिक्स पे एक लिमिटेड सीरीज देखी है जिसका नाम है लास्ट नाइट एट ट्रैमर बीच। ये स्पेनिश है बट मैंने इंग्लिश में देखी है। और ये लिमिटेड सीरीज है, इसमें एक एपिसोड कोई अगर 50 मिनट का है तो कोई एक 1.5 घंटे का भी है। काफ़ी टाइम लग गया इसको कंप्लीट करने में। इसके अंदर 8 एपिसोड हैं। आई रियली 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 लव दिस सीरीज। ये धीरे धीरे आपके ऊपर ग्रो करती है। ऐसे लगता है शुरू शुरू में तो कि यार ये क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, बट जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती है बहुत मज़ा आना शुरू हो जाता है। मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। इसके अंदर इन्होंने बताया कि एक पियानिस्ट है जो कि एक अपने रफ पैच से गुजर रहा है, जिसके ऊपर एक रफ पैच गुजर रहा है लाइफ में। एक्चुअली इसके में इंटरेस्ट इसलिए भी नहीं बनता शुरू में क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। इसमें उन्होंने बताया कि एक पियानिस्ट है, वो एक अलग सी किसी ट्रैमर करके कोई जगह है, वहां पे जाके रहना शुरू कर रहा है। वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है और वहां पर भी एक बहुत रिमोट एरिया में गांव में ऊपर कहीं जाके रहना शुरू कर रहा है। और उसका एक पड़ोसी है, दो लोग रहते हैं, एक एक हस्बैंड और एक वाइफ रहते हैं जो कि बूढ़े हैं। अब इस एक दिन क्या होता है कि इसके ऊपर गिर जाती है बिजली। और इसके ऊपर बिजली गिर जाती है और इसको कुछ विजन आने लग जाती हैं। इसको दिखता है कि फिर ये उठता है और फिर आगे थोड़ी थोड़ी लाइफ प्रोग्रेस होती है। फिर इसको विजन्स आते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है कि जो एक दिन बारिश हुई है जिसके अंदर मछलियां आई हैं, गिरी हैं, और उसकी जो पड़ोसन है वो मर गई और पड़ोसी को मार दिया है किसी ने, उन दोनों को मार दिया है किसी ने। और इसकी फैमिली में इसके बच्चे जो है वो भी मार दिए हैं, इसकी गर्लफ्रेंड को भी मार दिया। इसके बच्चे विजिट कर रहे हैं उसको, वो अपनी मम्मी के साथ और उसके हस्बैंड के साथ कहीं और रहते हैं, मतलब ही सेपरेटेड। इसकी पर्सनल लाइफ जो है टर्मोइल है। फिर धीरे धीरे जाके हमें बैकग्राउंड में बताते हैं कि जो इसकी मदर थी उसको भी ऐसे विजन्स आते थे। और उसने अपने विजन्स में भी ऐसा देखा था कि इसका जो जो फ्यूचर था उसने प्रिडिक्ट कर लिया था इसकी मदर ने। और इसकी एक जो कॉलेज में एक गर्लफ्रेंड होती थी एस्ट्रेला, उसने कोई स्कॉलरशिप जीत ली थी इसकी जगह, क्योंकि पियानो की थी वो, क्योंकि इसने गलत नोट प्ले कर दिए थे। तो इसकी मदर ने, क्योंकि उस फ्यूचर देखा हुआ था कि स्कॉलरशिप इसको ही मिलेगी, तो इसकी मदर ने समवट उसका मर्डर तक कर दिया इसकी गर्लफ्रेंड का। तो ऐसे भी करके थोड़ी बात बढ़ी वहां से। तो धीरे धीरे हमें बहुत सारी चीजें पता लगती हैं कि कौन कौन कैसे कैसे इन्वॉल्व है। और इसको दो अलग अलग विजन आते हैं। कहते हैं कि वो जो उसके पड़ोसी की वाइफ है वो इसके घर पे आई है हेल्प मांगने, एक वो विजन था। एक वो था कि वो बेड पे पाई गई थी मरी हुई। तो मतलब विजन्स में भी थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शंस थी। तो धीरे धीरे जैसे हमें पता लगता है, स्टोरी आगे बढ़ती है, पता लगता है जूडी जो कि इसकी गर्लफ्रेंड है उसके साथ भी शी वॉज ब्रूटली रेप्ड। एंड उसके साथ भी बहुत, वो पूरा एपिसोड बहुत डिस्टर्बिंग था कि कैसे 5 लोगों ने उसको फिजिकली अब्यूज किया। और फिर जब इसने एक को धक्का मारा तो उसकी डेथ होगी, तो इसको भी मारने जा रहे थे, कैसे ये बच के निकलती है। बहुत चिलिंग एपिसोड था वो वाला भी। तो उसके अंदर फिर उसके बाद एंड में हमें धीरे धीरे जैसे स्टोरी खुलती है तो पता चलता है कि अभी ये सब कुछ होना है, फ्यूचर में होना है। हमें बार बार ऐसे होता है कि हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। हमें अल्टीमेटली पता लगता है कि ये सब तो बिल्कुल ही फ्यूचर में होना था। जिस दिन बिजली गिरी है उस दिन उसने ये सारे विजन्स देख लिए थे फ्यूचर के। तो आगे जब ये वापस आया तो इसने देखा कि अपना, जब ये वापस आया तो इसको पता लग गया कि जो इसका पड़ोसी है वो ही गलत आदमी था। तो ये इंटरपोल को, जो लोग मारने आ रहे थे वो सही लोग थे, वो इंटरपोल के लोग थे। और उसने उनको पकड़वा देता है, अपने पड़ोसी को पकड़वा देता है, अपनी फैमिली को वहां से मूव कर देता है मूव कर देता है, जूडी के साथ प्यार में मतलब बता देता है, अपनी फैमिली लाइफ वगैरह सब सॉर्ट कर लेता है। और जो क्लॉक टिकिंग होती है पीछे हमें हमेशा दिखाते रहते हैं, वो फिर बंद हो जाती है अल्टीमेटली। यहाँ पे शो खत्म होता है। बहुत प्यारा शो है, मजा आया देख के। धीरे धीरे देखना पड़ेगा, हमारी पेशेंस को भी टेस्ट करेगा, मगर अल्टीमेटली इट्स अ वेरी गुड शो। एंड हुआ है तो बहुत अच्छा लगा है। बीच में थोड़ा बोरिंग था, बीच में लो था, कंफ्यूजिंग भी था, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड शो।